ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਚ ਨਗਰੋਟਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। तस्वीरां जम्मू कश्मीर के बाहर-बार जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह दियां ने। इत्थे नगरोटा नेड़े बाण टोल प्लाजा कोल ट्रक नंबर 1055 नूं रोकिया गया। ट्रक विच सवार 4 अतवादियों ने पहला ग्रनेड सुटिया ते मगरों फायरिंग शुरू कर दी। 17 जनवरी 2020 नूं रजिस्ट्रेशन होए इस ट्रक च 4 अतवादी सवार सन जो मुठभेड़ दौरान ढेर कर दिते गए। हालांकि इस तो पहला सुरक्षा बलों ने अतवादियों नूं आत्म समर्पण करने की अपील की सी, पर उन्हां एक नहीं सुनी। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है आप हथियार डाल के बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इस अपील दे उल्ट दहशतगर्दां ने सुरक्षा बलों उत्ते हमला कर दिता। जवाबी कार्रवाई च अतवादी मारे गए। अतवादियों कोलों 5 AK-47 ते 6 AK-56 राइफल बरामद होईयां। 3 पिस्तौल, 3 वायरलैस सैट RDX भी बरामद होया। 29 ग्रनेड, 6 UBGL ग्रनेड बरामद होए। 1 डेटोनेटर, 2 कंपास और 2 रिमोट भी बरामद होए ने। See, this encounter started at around 5 AM in the morning when the police and CRPF party started searching a truck. In this encounter, 4 terrorists were killed subsequently, and a large quantity of arms and ammunition was recovered. The arms ammunition recovered includes 11 AK-47 rifles and 3 pistols, 29 grenades. These are besides those grenades which were fired at us. And besides these, a lot of incriminating documents and material has been recovered. This is one of the largest seizures of its kind in the recent past. We are investigating the case further. चारे अतवादी ट्रक च सवार होकर श्रीनगर जा रहे सी। इस एनकाउंटर दौरान भारतीय फौज नाल पुलिस भी मौजूद रही। चारों अतवादी मारे गए, पर ट्रक ड्राइवर मौके तो फरार होने च कामयाब हो गया। There were 4 militants, the 4 terrorists who were killed. And the driver? The driver of the vehicle is absconding. We are looking for the driver. खदशा जताया जा रहा है कि अतवादी किसी वड्डी घटना नूं अंजाम देण दी फिराक च सन। It is possible that they were planning a big attack. This kind of seizure of arms and ammunition has been unprecedented, and it is a big success for the security force. It is possible that they were planning to target the DDC elections. However, investigation in this case is in progress. This is a matter of investigation. We are investigating the case. जम्मू जोन के IG मुकेश सिंह ने दस्सिया कि खुफिया जानकारी के आधार उत्ते उन्हां चैकिंग वधा दित्ती सी। खदशा सी कि सीमा पार तो अतवादी आ सकते ने। पिछले कुछ दिनों से जब से DDC इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे, जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स
किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं और मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं या मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद थी। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहां से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲ भी ਜ਼ਖਮੀ हो गए। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला, जिस पे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे ज़ख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਸੀ। देखिए, जो हथियार और असला एम्युनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफ़ी बड़े थे जिनको विफल कर दिया गया है। अभी तफ्तीश शुरुआत हुई है। एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है। पहले हम एरिया को सैनिटाइज कर दें, वहाँ पे सब कुछ सामान्य कर दें और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो ही इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा हमें इस पे और प्रकाश डालने का मौका मिलेगा। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद कर सकें। ये कहना अभी मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी थे या कहीं और के थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बड़े आतंकवादी थे जिस तरह से इनके पास हथियार बरामद हुए हैं। सर, क्या ये फ्रैक्ट इन्फिल्ट्रेशन लगती है आपको? ऐसा संभव है, इस पे तफ्तीश की जा रही है। डीजी साहब ने कहा सांबा रूट से कहीं ये निकले हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है या इसमें कुछ अभी? जो पहले के का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे, ऐसा हो सकता है। इस पे और तफ्तीश की जा रही है। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। जनाब, ये ना कोई 3:30 बजे के करीब हमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी, तो हम मंदिर ही थे, हमने शटर नहीं खोले वगैरह। हमारा ढाबा है इधर, शर्मा जी का वैष्णो ढाबा, तो नीचे हम सोए हुए थे तो आवाज़ें वगैरह आई, हमने शटर वगैरह नहीं खोले, क्योंकि इधर देखे हमने जब सुबह 7 बजे के करीब शटर खोले हैं तो इधर पूरा रोड जाम कर दिया हुआ है, नाका लगा हुआ है पुलिसियों का, मतलब कि पूरा जाम किया हुआ। किसी को बाइक पे भी नहीं जाने दे रहे हैं, ना कुछ पैदल जाने दे रहे हैं, ना कोई गाड़ी जाने दे रहे हैं। लोकल जो हमारे इधर के लोकल हैं उनको भी उन्होंने घर तक नहीं जाने दिया। जो आगे पीछे गए थे सुबह में वो उनको घर नहीं जाने दिया है। सारा इधर पूरा जाम किया हुआ है इधर। तो मतलब कितना फायर हुआ? जनाब, कोई 4-5 बजे तक फायरिंग चलती रही है। अभी भी कोई आधा घंटा पहले फायरिंग हुई है, वही 5 मिनट ही है खाली, मतलब हुई है। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ
ट्रक 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, जिस कारण दहशतगर्दां ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਏ। हालांकि शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान बरामद हथियार भी सड़ी हुई हालत च मिले। चावल नाल भरे ट्रक के परखच्चे उठ गए। जम्मू श्रीनगर नैशनल हाईवे नूं एक बार 7 घंटे बाद खोल दिता गया। घटना स्थान उत्ते जांच जारी है और तलाशी अभियान भी चल रही है। फिलहाल हुण समा एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद अतवादियों की पूरी प्लैनिंग के बारे दसांगे। अपने घिनौने मकसद नूं अंजाम देण लई अतवादियों ने पूरी तैयारी की हुई सी। बकायदा प्लैनिंग दे नाल ट्रक च बंकर बना के सफर कर रही सी। ये योजना दस रही है कि उन्हां दे मनसूबे किन्ने खतरनाक सन। हथियारां दे इस जखीरे ने देश दीआं सुरक्षा एजेंसियां दी मुसीबत वधा दित्ती है। भारी मात्रा च हथियार ਅਤੇ इन्हां नूं लै के जा रहे 4 दहशतगर्द। हालांकि समा रहिंदे सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने इन्हां दे मनसूबिਆਂ ਨੂੰ फेल कर दिता है। पर जिस प्लैनिंग नाल चारे अतवादी अपनी मंजिल वल वध रहे सन, वो दस रही है कि इन्हां दे मनसूबे किन्ने खतरनाक हो सकते सी। जम्मू कश्मीर में आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। एक चावल के ट्रक के अंदर बैठकर AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड के साथ वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। माना यह जा रहा है कि कोशिश थी वहां पर होने वाले पंचायत और ब्लॉक समिति के चुनाव को खराब करने की। किस तरह से जिस अनाज को लेकर आदमी पेट पालता है, उसी अनाज की आड़ में कैसे पाकिस्तान से आए हुए इन आतंकियों को कश्मीर भेजा जा रहा था, ये आपको दिखाने के लिए हम उसी तरह से एक अनाज से भरे ट्रक के पास पहुंचे हैं। जिस तरह से इस अनाज को यहाँ लादा गया है, ये धान लदा हुआ है इस ट्रक में। इसी तरह से जो ट्रक जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था और नगरोटा के पास टोल प्लाजा पर उसे रोका गया, उसके अंदर इसी तरह का बंकर बना हुआ था। यानी आसपास अनाज की बोरियां लगी हुई थी, यहाँ कम बोरियां लगी हैं लेकिन उसमें चावल की बोरियां ऊपर तक लगी हुई थी। और उसी की आड़ में आतंकियों को अंदर इस तरह से बंकर बनाकर छुपाया गया था, ताकि अगर कोई भी उस ट्रक को जांच के लिए रोके तो अनाज की बोरियां लगे होने के कारण अंदर कुछ भी दिखाई ना दे। हालांकि यहाँ पर अनाज की बोरियां ऊपर तक नहीं लगी हुई हैं, इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूं, लेकिन हम इस ट्रक के मार्फत आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आतंकी अब जो लोगों के खाने पीने का और अनाज भेजने का जो रास्ता होता है, उसका भी आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस तरह का एक बंकर बना हुआ था, अंदर जगह छोड़ी गई थी जिसमें हथियार रखे हुए थे और उसमें आतंकी बैठे हुए थे। 4 आतंकी थे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने ये काम करने वाले लोगों को यहाँ बिठाया है, और बोरियों से ये पूरा चारों तरफ से ढका हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां नूं पहला ही पिणक सी कि इस तरह की योजना नाल अतवादी उन्हां दी अखां 'च कट्टा पाउण दी कोशिश करनगे। पर देश के बहादुर जवानों ने जिवें ही ट्रक नूं रोक के तलाशी लैण दी कोशिश की तो अपने घिनौने कारनामे की पोल खुलण के डरों अतवादियों ने हमला कर दिता। जब उस ट्रक को रोका गया तो अंदर बैठे आतंकियों ने यहां से गोली चलाई बाहर की तरफ। तो जो सुरक्षा एजेंसियों को इंटेल इनपुट आया था, यानी जो उनको मुखबिरी थी कि इस ट्रक में आतंकी हो सकते हैं, उसको सही पाया गया। फिर उस ट्रक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरी तरह से उड़ा दिया, तहस नहस कर दिया, और जो आतंकी अंदर बैठे हुए थे वो अंदर ही मारे गए। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश थी। इस ट्रक के मार्फत हम उस साजिश को पूरी तरह से अपने दर्शकों को समझाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि कैसे अनाज के ट्रक के अंदर आतंकियों को अब पाकिस्तान कश्मीर तक पहुंचा रहा है। हालांकि इन बातों की जांच अभी होनी बाकी है कि कब सांबा बॉर्डर से इन आतंकियों को घुसाया गया था जम्मू की सीमा में और इनका मकसद क्या था।
सवाल उठ रहे ने कि आखिर अतवादी इन्ने हथियार लैके देश अंदर किवें पहुंच गए। हथियारां नाल उन्हां लंबा सफ़र भी तय किया, ये किवें संभव होया, जो फिलहाल डूंघाई नाल जांच मंगदा है। हो कि कई आधे हथियार ड्रोन के जरिए सरहद के इस पार पहुंचाए गए थे और जो बाकी मिलिटेंट्स थे वो अपना हथियार लेके सरहद पार करके आए थे। और जो बड़ी बात यह है कि अगर ये सांबा सेक्टर से घुसपैठ करके आए थे, सांबा से लेकर नगरोटा तक तकरीबन 120 किलोमीटर का रास्ता, ये बिना जांच पड़ताल के यहां तक पहुंच गए। और जो खुफिया तंत्र है, ये तो खुफिया तंत्र की ही जीत है कि इनको नगरोटा के बंद टोन प्लाजा पर ही रोककर मार गिराया गया। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में हथियारों के साथ सरहद पार करके भारतीय इलाके में आना और इतनी दूर तक सफर कर पाना, वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि चौंका देने वाली बात यह है कि ना सिर्फ हथियार और गोली बारूद वो अपने साथ लेके जा रहे थे, 30 ग्रेनेड ऐसे हैं जो मिले हैं, 20 किलो विस्फोटक मिला है, RDX मिला है और बहुत सारा जो असला है वो ट्रक के जल जाने से नष्ट हुआ है। यानी इससे कई गुना ज्यादा हथियार और गोला बारूद लेकर ये मिलिटेंट आए थे और जिनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज किया गया। सुरक्षा बलों के लिए कामयाबी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार का इस तरीके से जम्मू क्षेत्र से जम्मू कश्मीर में आना और अब उसका कश्मीर घाटी की तरफ आना एक बड़ी साजिश की तरफ संकेत कर रहा है। कहा था यह भी जा रहा है कि अतवादी पुलवामा वर्गे हमले की योजना बना रही सी, पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की इस वड्डी साजिश नूं अंजाम तक पहुंचण तो पहला ही नाकाम कर दिता। जनवरी 3 अतवादियों नूं सुरक्षा बलों ने मार दिता सी, वो भी इसी तरह ट्रक अंदर छुपे हुए सी। हुण रुकदे एक होर ब्रेक लई ते ब्रेक तो बाद दसांगे पाकिस्तान दे नाल नाल चीन उत्ते क्यों उठ रहे ने सवाल। देश ਦੇ बहादुर जवानां ਅਤੇ सुरक्षा एजेंसियां ਦੀ चौकसी ਨਾਲ पाकिस्तान ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। पर यह पहली बार नहीं, ਅਜਿਹੀ नापाक कोशिश पाकिस्तान कई बार कर चुके हैं, पर हर बार उसनूं मूंह दी ही खानी पई। इन्हां धमाकिਆਂ 'ਚ देश तो एक वड्डा खतरा टल गया। इस धुएं 'ਚ अतवादियों के मनसूबे भी हवा हो गए। देश के बहादुर जवानों ने एक बार फिर साबित कर दिता कि देश वाल कोई भी दुश्मन अख चुक के नहीं वेख सकता। सुरक्षा बलों ने पहले इन आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, सुरक्षा बल फौरन हरकत में आ गए और इस ट्रक को चारों तरफ से घेर लिया गया। इतनी चुस्ती जो है वो सुरक्षा बलों ने दिखाई कि इस ट्रक में सवार चारों आतंकियों को बाहर आने का मौका नहीं मिला और इसी ट्रक में इन चारों आतंकियों की कब्र बन गई। फौज की मुस्तैदी नूं काबिले तारीफ दस्सिया केंद्रीय मंत्री VK सिंह ने कहा कि जवानों ने मुस्तैदी नाल काम कीता है। सबसे पहली चीज तो ये समझने की है कि जिस मुस्तैदी से सैन्य बलों ने और पुलिस बलों ने अपना काम किया है वो सब काबिले तारीफ है। इसके अंदर खासकर जम्मू और कश्मीर पुलिस, इंटेलिजेंस सभी शामिल हैं कि एक ट्रक के अंदर 4 आतंकवादी आ रहे थे, हथियार उनके पास बड़ी मात्रा में था, 11 राइफलें थी, 3 पिस्टल थी, ग्रेनेड थे, दुनिया भर की चीजें थी। तो इनको जब चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और उस समय आपस में फायरिंग हुई तो बड़े अच्छे तरीके से एनकाउंटर हुआ है। हमारे इंटेलिजेंस और हमारे जो सैनिक ग्राउंड पर उनको सब इन चीज़ों का पता है और जहां पर उनको ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है ताकि इससे आतंकियों को मदद ना मिले। और इस चीज़ को समझकर चलिए, हमारे सैन्य बल और पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरे तरह से वहां पर अच्छे तरीके से तैनात है और हर किसी ऐसी घटना को ठीक तरह से रोकने के अंदर हमेशा कामयाब है।
ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਹੈ। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की है। चीन पाकिस्तान को हथियार देता है, दूसरी चीजें देता है, और चीन से वो सब चीजें खरीदते हैं जो आतंकियों के लिए। चीन तो सिर्फ एक मुंह जबानी बात करता है ना कि हम आतंकियों का साथ नहीं देते, लेकिन आप कहीं भी देखें, म्यांमार के अंदर उन्होंने इसी तरीके से गड़बड़ की, हमारे पूर्वोत्तर के अंदर इसी तरीके से वो लोगों को हथियार देते थे। तो चीन तो करेगा। चीन का ये एक नजरिया है कि किसी तरीके से भारत को हमेशा कहीं ना कहीं चोट पहुंचती रहे। वो खुद अगर डायरेक्टली नहीं करता है तो पाकिस्तान और दूसरे लोगों के थ्रू करवाता है। चीन हमेशा पाकिस्तान ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जम्मू कश्मीर च अपने घिनौने मनसूबिਆਂ ਨੂੰ अंजाम देने ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ पंजाब ਨੂੰ भी ਰਾਹਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ पंजाब ਤੋਂ जम्मू कश्मीर ਜਾਂਦਾ ट्रक ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2019 ਚ ਵੀ ਇੱਕ ट्रक पंजाब ਚੋਂ जम्मू कश्मीर ਲਈ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2019 ਚ पंजाब ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸਿਓਂ सरहद पार पंजाब पहुंचे सन। अजिहे च हुण पंजाब तो तां नहीं, पर घाटी च इस ऑपरेशन बाद फिर साफ हो गया कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतां तो बाज नहीं आया। वो लगातार भारत नूं खासकर घाटी च गड़बड़ पैदा करने लई कोशिशां कर रही है, पर देश दीआं सुरक्षा एजेंसियां ਅਤੇ बहादुर जवान जानते ने कि पाकिस्तान के घटिया मनसूबिਆਂ ਨੂੰ किवें फेल करना है। इन्हां 4 अतवादियों के एनकाउंटर बाद साफ हो गया जो भी देश वाल माड़ी निगाह रखेगा उसका हशर कुछ अजिहा ही होने वाला है। फिलहाल ਦੇ ਲਈ इन्ना ही। देश दुनिया दी तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।